आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने को लेकर हरी झंडी दे दी है। हमारे साथ में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी हैं। सर, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके निर्णय का, उनके निर्देशों का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण और संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हुए हम राज्य में निकाय के चुनाव कराएंगे। और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उनकी मंशानुसार 2 दिन के अंदर हम लोग इसका नोटिफिकेशन भी लेकर के आएंगे। कब तक सर माना जाए चुनाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में? जैसा मैंने कहा कि हम अपना काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2 दिन में हम करेंगे। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, ज़्यादातर प्रक्रिया चुनाव आयोग की होती है, तो चुनाव आयोग के टाइम टेबल के बारे में कुछ कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि अब विलंब का कोई कारण नहीं है। समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत क्यों बता रही है? वो कह रही है कि हम लोग मुद्दा लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए राहत मिली है और जो पिछड़ों का आरक्षण है वो मिल पाएगा। समाजवादी पार्टी को झूठ बोलने की बड़ी अच्छी आदत है, बड़ी अच्छी उनकी परंपरा है। उनको याद कराना चाहूँगा कि जो हमने पिछला जो नोटिफिकेशन किया था वो भी ओबीसी को लगभग 27% आरक्षण के साथ 5 दिसंबर का हमारा नोटिफिकेशन था। फिर उन्हीं के पार्टी के लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में यहाँ तक उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजमेंट में उसका उल्लेख भी है कि पिटिशनर के वकील ने 3-4 पैराग्राफ में इस बात का उल्लेख है, बार बार कहा है पिटिशनर के वकील ने कि अगर ये कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव करा दिया जाए। ये बात सर्वविदित है, हाई कोर्ट के आदेश में ब्लैक एंड वाइट में लिखी हुई है। समाजवादी पार्टी के लोगों को उसे पढ़ना चाहिए और सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मैं स्वयं, हम लोग बार बार ये बात कहते रहे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना हम चुनाव नहीं कराएंगे। ये हमारा पहले क्षण से, पहले दिन से ये स्टैंड रहा है और उस बात को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो बातें हमें डायरेक्शन दिया था, जो मानने योग्य थी, जिसमें आयोग के गठन की बात थी, ओबीसी आयोग के गठन की बात थी, उसको हमने तुरंत गठन भी कर दिया। लेकिन साथ ही ओबीसी के बिना, आरक्षण के बिना चुनाव कराने का जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन, इन लोगों के कारण जो हाई कोर्ट ने दिया था, इनकी मांग के कारण जो हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्ट किया था, उस डायरेक्शन को न मानते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में गए उसके विरुद्ध। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इस भावना को समझा है और ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव कराने का, आयोग की रिपोर्ट लेकर के चुनाव कराने का, जिसमें आज आयोग की रिपोर्ट को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया। तो इन सारी समस्याओं की जड़ समाजवादी पार्टी थी। हमने पहले भी 27% दिया था और आने वाले दिनों में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें निर्देशित किया है, 2 दिन के अंदर हम संपूर्ण आरक्षण के साथ ओबीसी सहित सभी वर्गों के आरक्षण को सुनिश्चित करते हुए हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। भाजपा तैयार है चुनाव के लिए? बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं उसके अनुसार 2 दिन के अंदर आरक्षण का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और उसके आगे जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। जहां तक बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पहले भी जो अड़चन थी वो समाजवादी पार्टी की वजह से थी, लेकिन अब वो अड़चनें दूर हो चुकी हैं और पूरी तरह से भाजपा सरकार अब चुनाव कराने के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।